बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुसैन की शहादत। दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने वाले उनके दुश्मन कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, बल्कि सब मुसलमान थे। ये कौम कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगी कि इसने अपने नबी की औलाद को भी कत्ल कर दिया। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सारे भाई और साथी शहीद कर दिए गए तो हजरत हुसैन ने अपनी तलवार उठाई और दुश्मनों से लड़ने के इरादे से आगे बढ़े। इतनी देर में हजरत हुसैन को अपने सबसे छोटे बेटे का ख्याल आया तो खेमे में आवाज़ देकर अपने 2 सवाल के बेटे कासिम को अपने पास बुलाया और उसे देखकर रोने लगे। सोच रहे होंगे कि आज ये मेरा प्यारा बच्चा यतीम हो जाएगा, उसके सर से बाप का साया उठ जाएगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर उसे देख जा रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे कि तभी सामने से एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधे हजरत हुसैन के 2 सवाल के बेटे कासिम की गर्दन पर जाकर लगा। इस मासूम की आह भी ना निकली और वो बच्चा अपने बाप की गोद में ही गिरकर शहीद हो गया। बेटे की ऐसी मौत देखकर हजरत हुसैन भी तड़प उठे और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी खुद को संभाल और फिर अपने बेटे कासिम की गर्दन से बहता हुआ खून हाथ में लेकर आसमान की तरफ उछाल दिया और कहा कि ए अल्लाह, अगर आप इस हाल में भी मुझसे राज़ी हैं तो हुसैन भी आज आपसे इस हालात में राज़ी है। और फिर हजरत हुसैन ने अपनी तलवार लेकर दुश्मनों का मुकाबला शुरू किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बहुत ताकत अता फरमाई थी, इसलिए जो भी उनके सामने आता अपनी जान से हाथ धो बैठता। हजरत हुसैन 3 दिनों से प्यासे थे। दुश्मनों ने पानी तक रोक रखा था। पानी का एक बूंद भी इस नबी के नवासे को नसीब न हुआ। उसी हालात में प्यासे हजरत हुसैन करबला के मैदान में अकेले दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत हुसैन ऐसी बहादुरी से लड़ रहे थे कि दुश्मनों के लश्कर में से एक आदमी की, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन अम्मार था, उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा कि जिसकी आँखों के सामने उसके सारे घर वालों को शहीद कर दिया गया, फिर भी वो इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला करे जैसा कि आज हुसैन कर रहे हैं। हजरत हुसैन को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो लश्कर को काटते हुए सामने दरिया की तरफ बढ़े और दरिया के पास पहुंचकर जैसे ही हाथ में पानी लेकर पीना चाहा तो सामने से एक दुश्मन ने ऐसा तीर चलाया कि वो सीधे हजरत हुसैन की गर्दन को लगता हुआ गुजर गया और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। हजरत हुसैन ने अपनी गर्दन का खून अपने हाथ में लिया और अल्लाह से कहा कि ये अल्लाह, लगता है आपसे मैं प्यासा ही मिलूँगा। और फिर हजरत हुसैन उठे और दुश्मन की तरफ मुड़े तो दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मनों की फौज घोड़ों पर थी और हजरत हुसैन पैदल भूखे प्यासे अकेले उन दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत हुसैन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए उठे और हाथ में तलवार ली, लेकिन तभी एक दुश्मन ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाएं कंधे पर तलवार से हमला किया और जिसकी वजह से हजरत हुसैन का हाथ कट गया और वो बेबस हो गए। लेकिन हजरत हुसैन ने हार ना मानी और तलवार दूसरे हाथ में लेकर दुश्मनों का मुकाबला करना चाहा, लेकिन तभी एक दुश्मन ने एक बड़ा सा तीर की, जिसको नेजे बोलते हैं, उससे हजरत हुसैन पर हमला किया और वो नेजा सीधे हजरत हुसैन के सीने में घुसक दिया। हजरत हुसैन बेबस होकर ज़मीन पर गिर पड़े। सिमर में फौज से कहा कि आगे बढ़कर हुसैन की गर्दन काटो, लेकिन कोई इसकी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी
انس نام کے ایک دشمن نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے بال پکڑے اور تلوار گردن پر رکھ کر حضرت حسین کا سر کاٹ دیا۔